नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट 1 में रॉल्स लॉ यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के एक्सपेरिमेंटल फैक्टर या एक्सपेरिमेंटल पार्ट को पढ़ेंगे। हमने कल देखा था कि भाई रॉल्स लॉ से रिलेटेड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें हमने जाना था कि जो विलायक का वाष्प दाब है जो कि शुद्ध है, इसका हमेशा विलयन से सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। तो इस तरह हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका हमने उसका एक फार्मूला निकाला था। हमने ये हमारा फार्मूला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन से। इसी फार्मूले से माध्यम से आगे हमने इसको सॉल्व करते हुए इसको नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे। यहाँ नंबर ऑफ एन यानी सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम है सॉल्वेंट से, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और इस तरह से हमारा ये फार्मूला निकल के आएगा जिसके माध्यम से हम प्रेशर निकाल देंगे। यहाँ P0 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और जब इसे डिवाइड करते हैं सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर शुद्ध जो विलायक है उससे, तो हमारा ये आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट जो आज हम पढ़ेंगे, वाष्प दाब अवनमन का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो अब ये किस तरह से, देखिए इसके अंदर दो विधियां हैं। हमने इसके दो विधियां हैं। एक हम विधि कहेंगे स्टैटिक यानी स्टैटिक, दूसरी है गतिक मेथड। तो हमारे दो मेथड्स हो गए जिस तरह से हमने ये दिखा रहे हैं आपको। ये है हमारा दूसरा डायनेमिक मेथड यानी स्टैटिक एंड डायनेमिक, दो मेथड्स हो गए। तो अगर ये प्रश्न आए कि भाई मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग कैसे करते हैं, तो दो मेथड्स हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में क्या है, जैसे हम कहें स्टैटिक विधि, स्टैटिक मेथड, भेददर्शी मैनोमीटर विधि, डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसके अंदर क्या करते हैं कि देखिए ये कांच का एक उपकरण है, कांच का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर दो बल्ब हैं ए और बी। इन बल्बों में एक तो विलियन यानी सॉल्यूशन भर दिया, दूसरे में विलायक भर दिया, सॉल्वेंट भर दिया। अब इन दोनों का मैनोमीटर लगा दिया। मैनोमीटर में वो हम कम घनत्व वाला, बहुत ज़्यादा घनत्व वाला हमने वो नहीं लेना है लिक्विड, और अवाष्पशील लेना, और द्रव्य से उदासीन द्रव्य, न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन द्रव्य से भर दिया और पंप से जोड़कर इस उपकरण को निर्वात कर दिया। यहाँ देखिए पंप है, पंप से हमने इसको निर्वात किया और दो टोंटियाँ हैं इसके अंदर, इनको हमने इसको बंद कर दिया। तो यानी अब ये वैक्यूम हो गया, निर्वात हो गया। अब इसके अंदर जो प्रेशर, जो इसके अंदर वेपर्स होंगे, इस वेपर्स के द्वारा साम्य अवस्था पर जब से दोनों टोंटियाँ बंद कर दी, इसके एक स्थिर तापमान पर, इसको एक स्थिर तापमान पर हम रख देंगे, तो साम्य अवस्था आने पर दोनों नलियों की सतह का अंतर पढ़ लिया जाएगा, दोनों सतह की नलियों का, और इसके माध्यम से सीधा जानते हैं कि P0 माइनस PS के मान के बराबर होगा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बैरोमीटर आदि वाष्प दाब ज्ञात करने की विधि द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है, और इस प्रकार से विलियन के वाष्प दाब से अपेक्षित अवनमन को ज्ञात कर लिया जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये हुआ हमारा भेददर्शी मैनोमीटर। तो हमारा ये डिफरेंशियल मैनोमीटर मेथड है। अब दूसरा हमारा ओसवाल्ड्स, जो दूसरा मेथड है जो गतिज है यानी डायनेमिक है, और जिसे ओसवाल्ड और वाकर ने इसको इन्वेंट किया, जिसे हम ओसवाल्ड तथा वाकर विधि कहते हैं। तो इस तरह से देखिए कि इस विधि के अंदर क्या होगा, इस विधि में शुष्क वायु को, देखिए एक इंस्ट्रूमेंट देखिए किस तरह से, इस इंस्ट्रूमेंट में ये बल्ब है और ये इसको बल्ब कह देते हैं, इसको हम बल्ब कह देते हैं। तो ये बल्ब है हमारे, और ये यू ट्यूब्स है। तो इस ट्यूब का डिफरेंशियल, इसको कहें डिफरेंशियल यानी डिफरेंशियल मेथड है, डायनेमिक है ये मेथड, और डिफरेंशियल हमने पहले पढ़ा था। डायनेमिक मेथड है जो ओसवाल्ड वाकर विधि है। इसके अंदर क्या मेथड अपनाते हैं कि इस बल्ब में एक तो विलियन भर देते हैं सॉल्वेंट, और एक में सोल्यूशन भर देते हैं। विलियन यानी सॉल्यूशन, विलायक यानी सॉल्वेंट, दोनों भर देते हैं। यहाँ यूट्यूब 3 लेते हैं, इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। अब इसमें से शुष्क वायु भेजी जाती है। इनमें से जो वाष्प होंगे विलियन में, वो इस शुष्क वायु से
मिल जाएंगे और जब इसे पास किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके वजन से हम इसका P0 और PS को ज्ञात करेंगे। यही हम विलायक यानी सॉल्वेंट के साथ करते हैं। तो हम इस विधि को इस तरह से पढ़ते हैं। इस विधि में शुष्क वायु को क्रम से विलयन और विलायक और थर्ड किसी अभिकर्मक जो विलायक के वाष्प को अवशोषित कर ले उसमें प्रभावित किया जाता है। तो अभिकर्मक यानी जो ये कैल्शियम क्लोराइड है ये इसको एब्जॉर्ब करता है। चूँकि सामान्यतः जल विलयन लिए जाते हैं अतः अभिकर्मक के रूप में कैल्शियम क्लोराइड लिया जा सकता है। इस चित्र के अनुसार 3 बल्बों के एक सेट में विलयन भर दिया जाता है, दूसरे सेट में शुद्ध विलायक भर दिया जाता है और यू नली के सेट में कैल्शियम क्लोराइड भर दिया जाता है। तीनों को तोल लिया जाता है, फिर इन्हें एक स्थिर तापी पर रख दिया जाता है जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एकदम शुष्क वायु को इस पूरी असेंबली से गुजारते हैं। शुष्क वायु जब विलयनों के बल्ब से गुजरती है यानी प्रभावित होती है तो विलयनों के वाष्प से संतृप्त हो जाती है और इस सेट में वायु के साथ उतनी ही वाष्प मिलेगी जितना कि विलयन के वाष्प PS के समानुपाती होती है यानी सॉल्यूशन के। अब वायु विलायकों के बल्बों के ऊपर से गुजारी जाती है सॉल्वेंट के से। यहाँ कुछ और वाष्प वायु के साथ मिल जाते हैं और वाष्प की ये मात्रा विलयन और विलायक जब ये वाष्प युक्त वायु कैल्शियम क्लोराइड की नलियों से गुजरती है तो समस्त वाष्प अवशोषित हो जाते हैं और प्रयोग में अंत में तीनों सेटों में फिर से तोल लिया जाता है। विलयन वाले बल्बों में भार में कमी PS, विलायक वाले बल्बों के भार में कुल कमी P0 माइनस PS, बल्बों के भार में कुल कमी PS प्लस P0 माइनस PS इक्वल्स टू P0 यानी शुद्ध। अब यू नलियों के भार में वृद्धि या बल्बों के भार में कमी एक ही बात है जिसको P0 के माध्यम से दर्शाते हैं। तो हमारा जो ये निकल के आता है विलायक के भार में कमी, कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि जिसे हम P0 माइनस PS अपॉन P0 कहते हैं, ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है। इस प्रकार वाष्प दाब से अपेक्षित अवनमन को परिकल्पित कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा 2 मेथड्स हो गए, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब जरा देखिए कि हम अणुभार निर्धारण या मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन कैसे करते हैं। इसके लिए हम जो समीकरण था हमारा वो याद करते हैं और फिर एक प्रश्न करते हैं। देखिए, शुद्ध वायु को क्रम से एक विलयन में जो कि 5.0 ग्राम विलेय को 80 ग्राम जल में घोलकर बनाया जाता है, फिर शुद्ध जल में से प्रभावित किया जाता है। विलयन की सहती में 2.50 ग्राम की कमी हुई और शुद्ध विलाय के सहती में 0.05 की कमी हुई। विलेय के मोल सहती क्या होगी? तो देखिए, विलयन के सहती में कमी PS प्रोपोर्शनल टू 2.5, विलायक की सहती में कमी P0 माइनस PS 0.04, कुल कमी हुई 2.54। चूँकि हमारा फार्मूला है P0 माइनस PS अपॉन P0 N अपॉन N, तो N ये इसको हम जो सॉल्यूट है छोटे वाला N है इसको W1 अपॉन M1 कर देते हैं इंटू M0 अपॉन W0। तो देखिए P0 माइनस P0 माइनस PS ये हो गया 0.04, विलायक की सहती में कमी, और P0 2.54। अब N 5 ग्राम इंटू पानी है तो 18 ग्राम और उसका 80 ग्राम उसका वेट सॉल्वेंट का। तो इस तरह से रखते हैं तो M1 की जो हमारी विलेय की मोल सहती क्या है वो आ जाएगी M1 जो कि 71.44 ग्राम पर मोल आएगी। तो इस तरह से हमने आज 2 चीज़ पढ़ी कि भाई किस तरह से हम वेपर प्रेशर लोअरिंग थी हमारी स्टैटिक, जिसे डिफरेंशियल मैनोमीटर विधि यानी
हम इसको भेददर्शी मैनोमीटर के माध्यम से ज्ञात कर रहे हैं हमने। दूसरा ओसवाल्ड स्वाकर मेथड, जिसे डायनेमिक मेथड भी कहते हैं हम, इसे प्राप्त किया। ये बहुत ही आसान था, जिसमें विलयन और विलायक और अभिकर्मक यानी जो कैल्शियम क्लोराइड है इनकी कमी और कैल्शियम क्लोराइड में बाहर में, इन दोनों को डिफरेंस करके हमने ये कैलकुलेट की। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। आगे इस चैप्टर को जारी करते हुए हम कल पढ़ेंगे कुछ। धन्यवाद।